वृक्ष यानी पेड़ ये प्रकृति द्वारा निर्मित की गई एक ऐसी रचना है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं। प्राचीन समय से ही वृक्ष मानव इंसान के जीवन का एक ऐसा जरूरी हिस्सा रहा है और इंसान अपनी जरूरतों के लिए ज्यादातर वृक्षों पर ही निर्भर रहा है। पर इंसानों को लगता है वृक्ष उनके लिए ज्यादा महत्वता नहीं रखते हैं, इसलिए जंगलों को इतनी तेजी से काटा जा रहा है। और अगर इस तेजी के साथ ही वृक्ष कटते रहें तो ये आने वाले समय में मानव जीवन के साथ साथ पूरी प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृक्षों के बारे में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि हम ये जानेंगे कि वृक्ष हमारे इस जीवन में और आने वाले समय के लिए कितने उपयोगी हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स कांत पर। दोस्तों, एक पूरी तरह से उगा हुआ वृक्ष एक नए लगाए हुए पौधे से 70 गुना ज्यादा पर्यावरण को साफ रखता है। हर साल लगभग 5 अरब वृक्ष लगाए जा रहे हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि हर साल 10 अरब वृक्ष काटे भी जा रहे हैं। पेड़ पृथ्वी पर सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और ये कभी भी ज्यादा उम्र की वजह से नहीं मरते हैं, बल्कि बीमारियां, कीड़े और इंसानों की वजह से मरते हैं। पृथ्वी पर इंसानों के जन्म से लेकर अब तक हम 3 लाख करोड़ पेड़ काट चुके हैं और हर दिन बहुत बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं। दुनिया में लगभग 30 खरब 40 अरब पेड़ हैं, यानी कि 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स और इंसान के दिमाग में मौजूद कोशिकाओं से भी ज्यादा हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ रूस में हैं, इनकी गिनती है 641 अरब। उसके बाद कनाडा में 318 अरब, ब्राजील में 301 अरब, अमेरिका में 228 अरब और अपने देश की बात की जाए तो भारत में केवल 35 अरब पेड़ ही बचे हैं। दुनिया भर में पेड़ों की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं और भारत में वृक्षों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर है। इस दुनिया में एक इंसान के लिए सिर्फ 422 पेड़ ही बचे हैं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो एक भारतीय के लिए सिर्फ 28 पेड़ ही बचे हैं। पेड़ों की कतार धूल मिट्टी के लेवल को 75% तक कम कर देती है और शोर को 50% तक। एक पेड़ इतनी ठंडक पैदा करता है जितनी एक एसी 10 कमरों में 20 घंटों तक चलने पर करता है। इसके अलावा जो इलाका पेड़ों से घिरा होता है वह दूसरे इलाके की तुलना में 9 डिग्री ठंडा रहता है। एक पेड़ एक साल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड एक कार 41,600 किलोमीटर चलने के बाद पैदा करती है। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में लगभग 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। पेड़ अपनी 10% खुराक मिट्टी से और 90% खुराक हवा से लेते हैं। एक साल में एक पेड़ 2000 लीटर पानी धरती से चूस लेते हैं। एक साधारण पेड़ प्रतिदिन 5 मनुष्यों के सांस लेने जितनी ऑक्सीजन देता है। चीन के लगभग 20% पेड़ दवाई बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। दुनिया के 80% जंगल काट दिए गए हैं। अंग्रेजों के आने से पहले उत्तर भारत भी ज्यादातर जंगलों से घिरा हुआ था। भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु उन्होंने अध्ययन करके पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं और वो इंसानों की तरह दर्द महसूस कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा यंत्र बनाया जो कि पेड़ों का बढ़ना माप सकता है, जिसे क्रेस्कोग्राफ का नाम दिया गया। अध्ययनों से पता चलता है कि पौधे सेहत में सुधार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर कोई मरीज अस्पताल के कमरों से हरे भरे पेड़ों को देखता है तो उसकी तबीयत में जल्दी सुधार होता है। कलकत्ता में एक वृक्ष है जो कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी कई 100 साल पुराना एक बेरी का पेड़ है। किसी बड़े अखबार के दैनिक संस्करण 500 पेड़ों से बने होते हैं। हर एक किताब जो कि आपने कभी पढ़ी थी वो भी कभी एक पेड़ थी। 1 एकड़ पेड़ों को बचाने के लिए आपको 1 टन कागज को रिसाइकिल करना पड़ेगा। अमेजन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। यह लगभग 3,30,075 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि हमारे देश के राज्य महाराष्ट्र से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है।
तो दोस्तों कैसा लगा पेड़ों के बारे में आपको ये बातें जानकर? दोस्तों अगर आपने अभी तक कोई वृक्ष लगाया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर नहीं लगाया है तो अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।